नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के संबंध में अभी बहुत प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं और लोगों में एक प्रकार की उत्सुकता है कि अब क्या होने वाला है। हालांकि मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो 100% तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर इसमें होने वाला क्या है, लेकिन जैसी जानकारियाँ मिल रही हैं उन जानकारियों के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रश्न लोगों के मन में हैं कि आखिर अब चल क्या रहा है और क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें अभी कुछ समय पूर्व एक डेट सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में लोगों के द्वारा ये चर्चाएं की गई थी कि 15 अक्टूबर की डेट दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, जो 15 अक्टूबर की चर्चा हमने की थी वह 15 अक्टूबर की डेट जो हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट होती है उस पर अपडेट नहीं की गई थी, ऐसी जानकारी हमें मिली है। वो हमारे द्वारा इस प्रकार से मान लिया गया था और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया था कि वकील ने ये बताया है कि 15 अक्टूबर की डेट मिली है और उसी आधार पर इस खबर को वायरल कर दिया गया था। और वायरल होने के बाद में सब लोगों ने ये मान लिया कि 15 अक्टूबर को डेट है तो 15 अक्टूबर को सुनवाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, 15 अक्टूबर को सुनवाई होना या नहीं होना इसका हमें क्लियर नहीं पता था और ये तब तक नहीं पता जब तक कि हमारी ऑफिशियल साइट है उस पर उसका अपडेशन नहीं हो जाए। लेकिन आज ये जो कल की खबर है, आज की नहीं, कल शाम को ये खबर स्पष्ट हो गई कि जो डेट है वो 12 नवंबर होगी। यानी अगली सुनवाई है वो कब होगी? 12 नवंबर को होगी। तो 12 नवंबर को ये जो सुनवाई होने वाली है, इस सुनवाई के संबंध में कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि क्या 12 नवंबर को फैसला हो जाएगा? दूसरी चीज़, क्या आगे डेट मिलेगी? क्या ये बढ़ती रद्द होगी? क्या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये सुनवाई, जो सनी देओल का डायलॉग है तारीख पे तारीख वाला, इसी प्रकार ये चलता रहेगा? तो इसका जवाब हालांकि किसी के पास स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको अपन समझ सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि 12 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है वह सुनवाई आगे क्यों बढ़ रही है, इसके संदर्भ में कुछ वायरल बातें बता रहा हूँ। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ वायरल बातें बता रहा हूँ जो मैंने बहुत सारे MGGS के व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें जुड़ा हूँ और उनमें वो खबरें आ रही हैं। एक ऑडियो भी मेरे पास उसमें से आया है। वो ऑडियो मेरे पास है और उस ऑडियो में किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से बातचीत की गई है और बातचीत में ये पूछा गया है कि भाई साहब, ये कल जो मैटर है इस मैटर में क्या हुआ, क्या आपने वकील साहब से कोई बात की है? तो इस मैटर में वो दूसरे जो भाई साहब हैं, मुझे ये जानकारी नहीं है कि वो दोनों व्यक्ति कौन है बात करने वाले, लेकिन ये भी एक वायरल है। मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सत्य है या असत्य इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसमें दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो वकील हैं, जो भी एडवोकेट हैं उनसे मिला है, और दूसरा व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि भाई साहब, आप स्थिति स्पष्ट करो, हम टेंशन में हैं कि आखिर माजरा क्या चल रहा है। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं वकील से मिला हूँ और वकील के द्वारा ये बताया गया है कि जो भी याचिकाकर्ता हैं उन याचिकाकर्ताओं ने 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोई याचिका लगाई थी और ऐसा कहा गया था कि हम 150 या 200 लोग हैं और हम आपको इस प्रकार से जो भी राशि होगी वो दे देंगे। लेकिन जो भी याचिकाकर्ता हैं वो वकील साहब से नहीं मिल पा रहे हैं और उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वकील साहब आगे की तारीख ले रहे हैं। इस प्रकार का ये ऑडियो प्लस टेक्स्ट मैसेज ग्रुप्स में वायरल हो रहा है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, इसके बारे में तो या तो याचिकाकर्ता जानते हैं या फिर वकील साहब जानते हैं। तो एक तो ये संशय की स्थिति है जो हमें असमंजस की स्थिति में डाल रही है। दूसरी बात जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि इसमें कभी अपने सरकारी वकील या फिर कभी अपने
जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो समय समय पर डेट्स ले रहे हैं, इस वजह से ये डेट आगे बढ़ रही है। तीसरी चीज़ ये सुनने में आ रही है कि कुछ लोग हैं याचिकाकर्ता, उन याचिकाकर्ताओं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने से ज़्यादा हिंदी मीडियम स्कूलों में जाना पसंद कर रहे हैं, और वो डबल माइंडेड हैं। डबल माइंडेड कैसे कि उनका विचार ये कि यदि महात्मा गांधी में हो जाता है वो अपना अंतिम विकल्प माना जाएगा, लेकिन उससे पूर्व यदि सरकार ट्रांसफ़र का विकल्प ओपन कर देती है तो हम ट्रांसफ़र करवा लें, और ट्रांसफ़र यदि हो जाता है तो हम हिंदी मीडियम स्कूल में चले जाएंगे, और हिंदी मीडियम में हम चले जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो हमें ज़्यादा मेहनत करवानी पड़ सकती है। जो भी रीज़न हो, तो एक चर्चा ग्रुप में ये भी चल रही है। तो ये तीसरी बात है। इसके अलावा एक चर्चा ग्रुप में ये भी चल रही है कि कुछ लोग एक जनहित याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि इस प्रकार से विद्यार्थियों का जो शिक्षण कार्य है, जो स्कूल का शिक्षण कार्य है वो बाधित हो रहा है। इससे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के जितने बच्चे हैं उन बच्चों को जो प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस कारण ही अभिभावकों के माध्यम से कुछ जानकारी मिली कि ऐसे अभिभावक भी हो सकता है कि जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट में जा रहे हों। ये भी खबर कुछ ग्रुप्स में वायरल हो रही है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये सुना है कि वकील पैसे के कारण डेट्स आगे ले रहा है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यदि याचिकाकर्ता नहीं है तो हम लोग भी मिलकर इस प्रकार से इस मामले को जल्दी सॉल्व कर लें, जैसा उनके द्वारा बताया गया। तो उन लोगों के द्वारा कुछ ग्रुप्स भी क्रिएट किए गए हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण हो, और जो भी वकील की फ़ीस है इसको पूरा हम दे दें, जिससे वकील आगे की डेट ना ले। तो बहुत सारे बिंदु इसमें निकल कर आ रहे हैं, लेकिन सत्यता की जानकारी किसके पास है? मैं फिर से कहूँगा कि सही बात मैंने जो वीडियो बनाया उसमें केवल आपको विभिन्न वायरल चीज़ों के बारे में आपको बताया कि क्या क्या अभी ग्रुप्स में वायरल हो रहा है। MGGS के जो ग्रुप्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें क्या बातें चल रही हैं, लेकिन सत्य बात केवल वकील साहब जानते हैं, या हमारे याचिकाकर्ता जो शिक्षक साथी हैं वो जानते हैं, या हमारे APPA जो सरकारी वकील हैं वो जानते हैं। तो इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक बात तो स्पष्ट तौर पर लगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस भर्ती में अड़चन है। कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से इसमें बाधा बन रहा है, चाहे वो हो सकता है डेट आगे लेना हो या फिर कोई और रीज़न हो। तो इन सारे रीजंस का निराकरण करके ही इस भर्ती का रिज़ल्ट या परिणाम आगे घोषित हो सकता है। उससे पूर्व मुझे नहीं लगता कि इसका परिणाम आएगा। बाकी हमें इंतज़ार करना है। एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है कि जिस अर्ली हियरिंग की हम बात कर रहे हैं, पिछली बार हमने बात की थी कि कोर्ट में जो एक वायरल, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि सरकारी वकील और सरकार के किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि हम अर्ली हियरिंग के लिए आगे कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। तो वो एप्लीकेशन अर्ली हियरिंग के लिए दे रहे हैं, तो हो सकता है कि अब जैसे 12 नवंबर की डेट आई है तो उससे पहले कोई अर्ली हियरिंग के लिए वो एप्लीकेशन दें, और उससे पूर्व इसकी जल्दी हियरिंग हो जाए, और जल्दी हियरिंग हो जाए और सरकार को ऐसा लगे कि वास्तव में इस भर्ती के कारण बच्चों की जो शिक्षा है उसका जो भी उनकी शिक्षण कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो हम इसे जल्दी पूर्ण कर लें। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। रही बात वो रद्द होने वाली, तो अभी हमें इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने परीक्षा ली है तो निश्चित तौर पे सरकार हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी कोई निराकरण निकलेगा तो जिसका भी चयन नियम अनुसार होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नियम से जो काम होगा उस काम को सरकार पूर्ण करेगी। बाकी ईश्वर की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि आगे क्या होता है, और हमें इंतज़ार करना चाहिए। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि आपको मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और
इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।